वह जंगल की रात यह कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां के लोग कहते थे कि गांव के पास के जंगल में रात को जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। इस जंगल में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया पेड़ है जिस पर एक आत्मा का साया है। रात के करीब 11 बजे का समय था। राजू और उसके 3 दोस्त जंगल की सच्चाई जानने के लिए जंगल के अंदर जाने की सोच रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे रात को जंगल में न जाएं, लेकिन राजू और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने अपनी टॉर्चें लीं और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों से निकलती अजीब आवाजें, जैसे कोई सरसराहट हो रही हो, ने उनके दिलों में थोड़ा डर पैदा कर दिया था। फिर भी वे हिम्मत बनाए रखकर आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें लगा कि पेड़ों के बीच कोई परछाई उनकी ओर देख रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस ओर टॉर्च फेंकी, वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद वे उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच गए। यह पेड़ बहुत पुराना और सूखा हुआ था और उसकी शाखाएं किसी जीव की तरह दिख रही थीं। जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और राजू के कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। राजू ने अपने दोस्तों को बताया, पर किसी को भी वह आवाज नहीं सुनाई दी। तभी उनके दोस्त मोहित ने पेड़ को छूने की कोशिश की। अचानक पेड़ की शाखाएं हरकत करने लगीं और मोहित का हाथ पकड़ लिया। मोहित चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। राजू और बाकी दोस्त हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने मोहित को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ से एक साया निकला। वह एक औरत की परछाई थी जिसके लंबे बाल और काले कपड़े थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसने अपनी बेजान और ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब तुम सब यहां हमेशा के लिए रहोगे। डर से कांपते हुए वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे एक कदम पीछे हटाते, उनके पैरों को जमीन ने पकड़ लिया। हर बार जैसे ही वे आगे बढ़ते, उनके पैर और ज्यादा धंसते जाते। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी और सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के पास जाकर देखा। उन्हें राजू और उसके दोस्तों के जूते और टॉर्च वहीं पड़ी मिली, लेकिन वे चारों कहीं नहीं थे। कहा जाता है कि आज भी उन चारों की चीखें जंगल में गूंजती हैं। जो भी रात को उस जंगल के पास जाता है, उसे दूर से उनकी मदद की पुकारें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह उस जंगल में दोबारा कदम रखे।